अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं शहर के दर्जा हरारत में बदतरीज कमी। आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तफसीलात मोहम्मद अली से जानते हैं। जी अली बताइए। अगर बात की जाए तो मोटरवे जोन सी इस वक्त M3 फैसपुर से जड़ावाला तक मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 जोन सी उसको बंद कर दिया गया। M3 मोटरवे पहले बड़ी गाड़ियों के लिए बंद की थी, उसके बाद उन्होंने जैसे देखा कि मोटरवे पर धुंध शुरू हो चुकी है तो वो मोटरवे को वो बंद कर दिया गया। लाहौर से भी मोटरवे जोन सी है बाबू साहब उसे कहा जा रहा है कि कुछ देर में 10 बजे के बाद धुंध ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये सेक्टर भी बंद होगा। इसी तरह सेक्टर आगे शेखुपुरा जो रोड है वो भी मुतासर होगी, जबकि फैसलाबाद मोटरवे वो भी कहा जा रहा है कुछ देर में धुंध के बायस बंद मुमकिन तौर पे हो सकती है। मुल्तान मोटरवे, सखर मोटरवे ये भी मुतासर होंगी, लेकिन जो शेड्यूल है मौसम का वो कुछ महकमा मौसमियात के मुताबिक इस तरह के कल रात से बारिशें शुरू होंगी जो परसों सुबह तक वक्फे से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होंगी। और लाहौर का इस वक्त दर्जा रहा है तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 डिग्री है, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री जगह, कम से कम 6 डिग्री जगह हवा में नमी का जो तनासब है वो तकरीबन इस वक्त 80% है। अगले 2 से 3 घंटे के दौरान ये 100% हो जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट की रनवे अभी खुली हुई है क्योंकि 2 किलोमीटर उसकी विजिबिलिटी है, हद निगाह कुछ बेहतर है, लेकिन 12 बजे तक कहा जा रहा है कि ये पुअर हो जाएगी और सुबह तक ये बिल्कुल ही 50 मीटर से भी कम हो जाएगी। उस सूरत के अंदर जो सा रनवे भी मुतासर होगी, फ़्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर मुतासर होगा, जो कल सुबह 11 बजे तक मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि मुतासर होने का ख़दशा है। अगर बात की जाए कल की बारिश की तो कल रात को कहा जा रहा है हल्की बारिश होगी और उसके साथ परसों दिन के औकात में मुख्तलिफ औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश है, लेकिन पहाड़ी इलाकों पे कहा जा रहा है कि बर्फ़बारी, जिसमें सवात उनजा कलाम, उससे आगे बाबूसा टॉप पे भी बर्फ़बारी का इम्कान है। मरी से आगे अयूबिया साइड पे कहा जा रहा है कि कल रात और आज रात सुबह के औकात में कहीं हल्की बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया अली। आगे बढ़े और आपको बताएं पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया गया। 4 अरब 8 करोड़ से जायद के फंड्स जारी किए गए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को 13 करोड़ 44 लाख से जायद के फंड्स जारी, जबकि महकमा खजाना ने स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर भी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये इस माली साल की दूसरी किस्त जो नॉन सैलरी बजट की मद में स्कूलों के लिए जारी की गई है। महकमा खजाना की जानिब से जो फंड्स हैं वो महकमा स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 4 अरब और 8 करोड़ रुपए के ये फंड जारी किए गए हैं। और अगर मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज़ की बात कर ली जाए तो लाहौर के लिए 13 करोड़ 44 लाख 18 हज़ार से जायद के फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद के लिए सबसे ज़्यादा 22 करोड़ 70 लाख 30,158 रुपये जारी किए गए हैं। इस तरीके से गुजरावाला के लिए 14 करोड़, गुजरात के लिए 11 करोड़, हाफजाबाद के लिए 5 करोड़, जंग के लिए 13 करोड़ और अटक के लिए 89 लाख रुपए, 7 करोड़ 95 लाख रुपए और बहावलनगर के लिए 14 करोड़ पे 12 करोड़ से जायद की रकम बहावलनगर के लिए, बखर के लिए 11 करोड़ पे। और इसी तरीके से दूसरी एजुकेशन अथॉरिटीज़ की बात कर ली जाए तो 5 करोड़ पे जेलम के लिए, कसूर के लिए 11 करोड़, खानेवाल के लिए 12 करोड़, खुशाब के लिए 7 करोड़ और लिया के लिए 13 करोड़ से जायद के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना से फंड जारी होने के बाद ये स्कूल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और इन पैसों से रोज़मर्रा के अखराजात जो है पूरे किए जाएंगे। जी ठीक है आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है सिटी डिवीजन में क्राइम में वाज़े कमी। साल 2025 के दौरान संगीन वारदातों में 61% कमी हुई। कत्ल की वारदातों में 42, डकैती की 79 और अगवा की वारदातों में 67% कमी वाक़ हुई। संगीन जुरामी मुलविस 361 गैंग्स के 813 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। इस बारे में मजीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। जी सिटी डिवीजन में साल 2025 के दौरान जराइम की शरह में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है। एसपी सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक साबिका साल 2024 के मुकाबले में रवां साल मजमूई तौर पर संगीन वारदातों में
61% कमी देखने में आई, जो पुलिस की मौसर हिकमत अमली और मुसलसल कार्रवाइयों का नतीजा है। एसपी बिलाल के मुताबिक कत्ल की वारदातों में 42%, रॉबरी में 89% और अगवा के वाकयात में 67% कमी वाकया हुई। रवां साल कार छीनने जाने की कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि मोटरसाइकिल स्नैचिंग में 62% और दीगर व्हीकल स्नैचिंग में 36% कमी रिकॉर्ड की गई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में 51% और दीगर गाड़ियों की चोरी में 36% कमी देखने में आई, जबकि झपट्टा के वाकयात में 54% और डकैती की वारदातों में 57% कमी वाकया हुई। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने बताया कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की गई, जिनके दौरान 4865 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए, जिनमें ए कैटेगरी के 567 और बी कैटेगरी के 4298 इश्तिहारी शामिल हैं। इसी तरह 1347 आदि मुजरिमान और 1279 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 326 जबकि किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 433 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। संगीन जराये में मुलविस 361 गैंग्स की 813 मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया गया, जिनके कब्जे से 7 कई बरामदशुदा सामान में 473 मोटरसाइकिल, 21 दीगर व्हीकल्स और 441 मोबाइल फोन, 9 लैपटॉप और तलाई जेवरात शामिल हैं। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1900 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 59 राइफलें और क्लैशनकोव, 50 बंदूकें, 1724 पिस्टल, 82 खंजर और हजारों गोलियां बरामद हुई। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2300 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1206 किलोग्राम चर्स, 67 किलो अफ्यून, 252 किलोग्राम आइस और 75 किलो हेरोइन, 133 किलो भंग और 16,358 लीटर शराब बरामद की गई। पतंगबाजी, फरोख्त और पतंगबाजी में मुलविस 376 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की पतंगे, केमिकल डोर और दीगर आलात बरामद किए गए। कुमारबाजी के खिलाफ कार्रवाइयों में 1345 मुल्जिमान के कब्जे से 56,72,000 रुपए से ज्यादा नकद रकम बरामद की गई। गदागरी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 746 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि गन व्हीलिंग पर 320, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 76 मुल्जिमान को पाबंदे सलासल किया गया। क्रिसमस पर भारत में मसीही बिरादरी पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के अक़लियती रुकन बाबा फेल्बोस क्रिस्टोफर ने पेश की। मजीद तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस बारे। असम्बली ने क्रिसमस के मुकद्दस मौका पर भारत में मसीही बरादरी के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीम हिंदुत्वा की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद, धमकियों और इबादत गाहों पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन बाबा फेल्बोस क्रिस्टोफर ने पेश की थी, जबकि करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान भारत में क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, धमकियों और इबादत गाहों पर हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। करारदाद में इस अमर पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया कि भारत में मजहबी अक़लियतों को शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और इम्तियाजी सलूक का सामना है, जो इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी के आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐवान ने वफाकी हुकूमत के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और दीगर आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों से मुतालबा किया कि वो भारत में अक़लियतों, बिलखुसूस मसीही बरादरी के खिलाफ पेश आने वाले इन वाक़यात का फौरी नोटिस लें। करारदाद में आलमी इदारों पर जोर दिया गया कि वो मजहबी आज़ादी, ख़वातीन के हकूक़ और इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराएं। करारदाद की मुतफ़िक़ा मंजूरी के बाद ऐवान के अरकान ने मजहबी हमांगी, अक़लियतों के हकूक़ और आलमी सतह पर इंसानी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा किया। जी ठीक है, हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्टॉक्स के ज़ेर एहतमाम शहर के मुकामी होटल में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के एजाज़ में शानदार तकरीब हुई। एक शाम मुजीबुर रहमान शामी के नाम के उन्वान से होने वाली तकरीब में डायरेक्टर दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ, सेनेटर सैयद सरमद अली की खसूसी शिरकत। तकरीब में शुरका का मुजीबुर रहमान शामी को उनकी सहाफ़ती खिदमात पर खिराज तहसीन। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने तकरीब में अपने सहाफ़ती सफ़र और दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नौजवान सहाफ़ी असूलों पर समझौता न करें, बल्कि जो ठीक लगता है वही अपने कलम और जुबान से बयान करें। अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब बड़ा मज़ा आया। अब बस अपने असूलों पे कायम रहें और तो अपने रास्ते पे चलते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है आगे बढ़ने के। सदर APNS सेनेटर सैयद सरमद अली ने तकरीब में कहा कि मुजीबुर रहमान शामी के बगैर सहाफत बेआबान और वीराने जैसी है। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी ने कहा कि मुजीबुर रहमान शामी ने कभी असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया। आजकल के दौर में जहाँ सहाफत तकरीबन नापेद हो चुकी है, बस शामी साहब एक सायादार शजर की हैसियत रखते हैं। अगर इस किस्म के हमारे कायदीन, मुदीर, सहाफ़ी ना हो तो ये जो बिल्कुल बेअबान और सहरा बन जाए,
जो सहाफ़त है। मुजीबुर रहमान शामी साहब एक तारीख़ का नाम है, एक सहाफ़ती तारीख़ का नाम है, और आपने कहा कि नौजवान सहाफ़ियों को उनसे क्या सीखना चाहिए, उन्हें मशअल राह बनाना चाहिए कि जो दिल की बात है उसे ज़ुबान पर लाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि शामी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त में एक वाहिद नाम है। तकरीब में डॉक्टर सवेरा शामी, उमर शामी समेत सहाफ़ियों और मीडिया से वाबस्ता नुमाया शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन ज़िशान के साथ ज़ैन अली, लाहौर।